बोल रहे और क्या बोले जरा सुनिए। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। क्या झूठ बोला? झूठ पकड़ा आपने इनका? नहीं पकड़ा। पहला ही जुमला झूठ था, इब्तिदाई झूठ से हुई है। जरा सुनिए पहला ही जुमला, फिर रिपीट कर रहा हूं। ही नहीं है, या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। यहां तो बाकायदा कहा जा रहा है साहब कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। मुझे बताइए किस सुन्नी ने कहा कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता? झूठ बोलते हो यार, झूठ इल्जाम लगाते हो। अहले सुन्नत पर शर्म नहीं आती तुमको? क्या नजद की रियालों में इतनी झूठ की मिलावट है कि उसको खाने के बाद आदमी कसाब आजम बन जाता है? हमारे किसी भी आलिम ने किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारा यह अकीदा हो कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं। अरे अल्लाह तो डायरेक्ट सुनने पर कादिर है। हमारे गुनाह इस लायक नहीं कि हमारी दुआएं उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। हम एक नेक का वसीला दरमियान में रखते हैं, इसलिए कि अल्लाह उस नेक की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। हमारा अकीदा ये है ही नहीं माज़अल्लाह कि अल्लाह नहीं सुनता। वो तो कादिर है, मुतलक है, कादिर मुतलक है, वो सुनता है बेशक। फिर बाद में जुमला का मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज डायरेक्ट पहुंच जाती है, वुजू के बाद की दुआ पहुंच जाती है। तो डॉक्टर जनाब आपके समझ में कैसे आएगा? अकल होंगी तो समझ में आएगा ना। इन दुआओं पे तो आप नहीं कहते कि फुला बंदे आप अल्लाह तक मेरी नमाज ले जाओ, ऐ फुला बंदे ये ले जाओ। जनाब जो नमाज आप पढ़ते हैं ना, उसमें वसीले का इकरार जब तक करो नहीं तो नमाज होती नहीं है। पूछिए कौन सी नमाज की एक शर्त है जिसको ये भी बहुत बार बार गोटे कहते थे कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज कबूल नहीं। तो सूरह फातिहा में क्या है? उसी में तो वसीले का जिक्र है। वसीले का क्या जिक्र है? अल्लाह फरमाता है मुझ तक आना है तो अहदीना सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। किस पर इनाम नाजिल किया? यही तो है सालिहीन है, अंबिया है, नबी है, सिद्दीकीन है, शोदा है। तो नमाज भी कबूल इनके वसीले के बगैर हो रही है क्या? अच्छा नमाज भी तो एक दरमियानी वास्ता है ना, नमाज भी तो खुदा नहीं है, नमाज भी एक वसीला है। तो जब आपकी नमाज वसीला हो सकती है तो जिसने नमाज लाया वो वसीला नहीं हो सकता? ये कौन सी मंतिक लाई?